नमस्कार साथियों, सौरभ क्लासेस अकबरपुर के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। और हमने पिछले वीडियोज में आपको दीर्घ संधि के बारे में पढ़ाया था और दीर्घ संधि के बारे में हमने अध्ययन बहुत ही डीपली, बहुत ही बृहद अध्ययन आपको करवाया था। तो हम आशा करते हैं कि वो वीडियोज़ आपको बहुत यूजफुल होंगे, आपको पसंद आए होंगे। तो आज हम सब शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि, और व्यंजन संधि के बारे में हम अध्ययन करेंगे क्योंकि व्यंजन संधि के 11 से 12 नियम हैं और उसमें एक एक करके हम नियमों को जानेंगे, उनके एग्जाम्पल्स को जानेंगे जो एग्जाम्पल परीक्षा में पूछे जा रहे हैं। तो चलते हैं, शुरुआत करते हैं व्यंजन संधि। देखिए, हमने दीर्घ संधि पढ़ा है और हम दूसरी संधि पढ़ने चल रहे हैं, व्यंजन संधि। कौन सी संधि पढ़ने चल रहे हैं? व्यंजन संधि। बहुत ध्यान से, बहुत इत्मीनान से आप लोग जो है इन वीडियोज के माध्यम से आप संधियों को पढ़िएगा या व्याकरण के जो भी टॉपिक होंगे अच्छे से पढ़िएगा। वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन जो है आपकी परीक्षाओं में अवश्य पूछे जाएंगे और आपके सारे तथ्य क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए, व्यंजन संधि को हम हल संधि के नाम से भी जानते हैं। किस संधि के नाम से? हल संधि के नाम से भी जानते हैं। तो हल संधि किसे कहते हैं? व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं। अब इसके हम एक एक करके नियम को देखते हैं, जिसमें देखिए नियम नंबर 1 आपका है। इसमें नियम नंबर 1 है ई क च ट त प। क्या है? क च ट त प। ये आपके व्यंजन वर्ग के 5 वर्ग हैं। इन 5 वर्गों के पहले वर्ण के बाद क च ट त प के बाद क्या हो? किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए। किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा चौथा वर्ण आए या कोई अंतस्थ व्यंजन आए। क्या आए? या कोई अंतस्थ व्यंजन आए या कोई स्वर आए, या कोई क्या आए? कोई स्वर आए। ठीक है ना? क्या है? कोई स्वर आए। तो ये जो आपके क च ट त प हैं, ये क्या होंगे? अपने वर्ग के, किसके? अपने वर्ग के कौन से वर्ण में? 5वें वर्ण में। अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा फिर से। ये जो क च ट त प हैं, ये कब? जब इनके बाद किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण हो, चौथा वर्ण हो, अथवा कोई अंतस्थ व्यंजन हो, अथवा कोई स्वर हो। ठीक है ना? तो ये क च ट त प अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे कहा जाए का अगर आता है तो गा में बदलेगा, चा आएगा तो जा में बदलेगा, टा आएगा तो डा में बदलेगा, ता आएगा तो दा में बदलेगा और पा आएगा तो बा में बदल जाएगा। तो ये सब अपने वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। ठीक है ना? तो ये तो शॉर्ट नियम हो गया आपका, आपने नियम देख लिया। अब हम एग्जाम्पल्स द्वारा इनको समझते हैं कि कैसे ये एग्जाम्पल्स जो है, इनके एग्जाम्पल्स आएंगे और कैसे उनमें बदलाव होगा। देखिए, जैसे कह दिया जाए कि वाक धन जाल, वाक धन जाल। ठीक है ना? वाक धन जाल। अब इसमें जो परिवर्तन होगा उस परिवर्तन के बारे में हम जानते हैं। जैसे देखिए, यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? किसी व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण है। किसी व्यंजन वर्ग के पहले वर्ण के बाद देखिए यहाँ पर क्या है? किसी व्यंजन वर्ग का तीसरा वर्ण है। तीसरा वर्ण क्या है? जा है। तो ये जो व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण का है, ये अपने ही वर्ग के तीसरे व्यंजन अर्थात किस में बदलेगा? गा में बदल जाएगा। अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण गा में बदल जाएगा। ठीक है? अगर यहीं पर चा होता तो जा में बदल जाता, टा होता तो डा में बदल जाता, ता होता तो दा में बदल जाता है, और अगर पा होता तो बा में बदल जाता। तो ये शब्द बनेगा क्या? देखिए, बनेगा आपका वाग जाल। ठीक है? क्या शब्द बनेगा? वाग जाल। फिर देखिए, इसमें और भी एग्जाम्पल्स हैं।
जैसे कहा जाए कि जगत धन ईश। देखिए जगत धन ईश। अब आप देखिएगा तो यहाँ पर व्यंजन वर्ग का जो पहला वर्ण है ता है, ता के बाद क्या है, कोई स्वर है, तो किसी स्वर के आने पर भी ता अपने वर्ग के तीसरे वर्ण, अपने वर्ग के किसमें, तीसरे वर्ण में। और इस वर्ग का, ता वर्ग का तीसरा वर्ण क्या होता है, आपका दा होता है। तो ये ता किस में बदल जाएगा, दा में बदल जाएगा, बशर्ते स्वर होने के कारण जो दा होगा वो आधा नहीं होगा। तो क्या शब्द बनेगा आपका, आपका बन जाएगा जगदीश। क्या बनेगा, जगदीश बनेगा। इसी प्रकार से देखिए अगला एग्जाम्पल आपका है कि जगत धन अंबा। सेम ऐसे ही परिवर्तन इसका भी होगा और ये शब्द बन जाएगा आपका जगदम्बा। देखिए इसमें जो ये दा है, इसमें जो दा है ये आधे नहीं है, पूरे वर्ण हैं, ठीक है ना। क्यों पूरे वर्ण हैं, पूरे वर्ण होने का कारण है कि इस तरफ स्वर है, दोनों में स्वर है, स्वर के होने के कारण कोई भी वर्ण जो है वो आधा नहीं होता बल्कि पूरा हो जाता है, आधा नहीं होता बल्कि पूरा हो जाता है, ठीक है। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि अच धन अंत, अच धन अंत। अब देखिए क्या बनेगा, ये बनेगा आपका क्या, अजंत। क्या बनेगा, अजंत। बहुत ही आसान तरीके से आपको अच्छे से अच्छा एग्जाम्पल हम आपको देने का प्रयास करेंगे। तो ये शब्द बन जाएगा अजंत। इसी प्रकार से देखिए अगला है षट, टा वाला एग्जाम्पल देखते हैं। षट धन आनन, षट धन आनन। अब ये क्या बन जाएगा, देखिए ये बन जाएगा सडानन। क्या बन जाएगा, सडानन। क्या शब्द बनेगा, सडानन, ठीक है ना। क्या बन जाएगा, सडानन। इसी प्रकार से देखिए तत् धन भव, तत् धन भव, ठीक है ना। अब ये शब्द क्या बनेगा, ये बन जाएगा आपका तद्भव, ठीक है। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कह दिया जाए कि उत धन गम, उत धन गम। देखिए शब्द क्या बनेगा आपका, शब्द बनेगा, शब्द बन जाएगा उद्गम। क्या बनेगा, उद्गम। इसी प्रकार से देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल, जैसे कह दिया जाए भागवत धन भक्ति, भागवत धन भक्ति। क्या बनेगा शब्द, ये बन जाएगा भागवत भक्ति। क्या बन जाएगा, भागवत भक्ति बन जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल्स हम देख सकते हैं। जैसे कह दिया सत धन भावना, सत धन भावना। देखिए क्या बनेगा शब्द, शब्द बनेगा आपका सद्भावना। क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बन जाएगा आपका सद्भावना। इसी प्रकार से सतधन उपयोग, सतधन आपका उपयोग, सतधन उपयोग। क्या बन जाएगा आपका सदुपयोग। क्या बन जाएगा, सदुपयोग बन जाएगा, सदुपयोग, ठीक है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे कह दिया जाए कि हाँ, जैसे कह दिया जाए वाक धन ईश,
वाक धन ईश, क्या बनेगा शब्द? शब्द बनेगा आपका वागीश। क्या बन जाएगा? वागीश। ठीक है, तो देखिए ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जैसे आपका ये हो गया, देखिए सद्भावना हो गया, वागीश हो गया, ये सब बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए अजंता भी पूछा जाता है, तदव पूछा जाता है। ठीक है, जगदीश पूछा जाता है, वागजाल, ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। इसलिए इन सब पर आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से ध्यान देके पढ़िएगा। सारे नियम को कैसे कैसे कहाँ परिवर्तन हो रहा है, इन सब चीज़ों को अच्छे से पढ़ करके आप अपनी तैयारी को मजबूत बनाइएगा। जरूर कहीं ना कहीं ये आएगा, आपको नियम समझ में आ जाएगा, एग्जाम्पल समझ में आ जाएगा। इस तरह से कोई भी एग्जाम्पल आएगा आप बहुत आसानी से तोड़ लेंगे। तो देखते हैं व्यंजन संधि का दूसरा नियम, नियम नंबर 2। नियम नंबर 2 क्या कहता है कि यदि क च ट त प के बाद क्या हो, किसी भी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण, क्या हो, किसी भी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण या कोई अनुनासिक व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन, क्या हो, किसी भी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुनासिक व्यंजन। ध्यान दीजिएगा, यदि क च ट त प के बाद किसी भी व्यंजन वर्ग का क्या हो, कोई पांचवा वर्ण हो अथवा कोई अनुनासिक व्यंजन हो। पांचवें वर्ण को ही हम अनुनासिक व्यंजन के नाम से या नासिक के व्यंजन के नाम से जानते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यंजन वर्ग का जो पांचवा वर्ण होता है उसका उच्चारण नासिका और उस उच्चारण स्थान के साथ होता है जिस वर्ग का होगा। तो इसमें क्या परिवर्तन होगा कि क च ट त प के बाद यदि किसी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण या अनुनासिक व्यंजन हो तो ये क च ट त प अपने वर्ग के पांचवें वर्ण, अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में क्या होंगे, ये बदल जाएंगे। क्या होंगे, ये अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाएंगे, इनका बदलाव हो जाएगा। तो देखिए एक एक करके हम एग्जाम्पल्स देखते हैं और उनके द्वारा समझते हैं। जैसे पहला एग्जाम्पल है वाक धन मैं, वाक धन मैं। अब इसमें बदलाव क्या होगा, देखिए यहाँ पर है क्या, व्यंजन वर्ग का पहला वर्ण है, पहले वर्ण के बाद ये व्यंजन वर्ग का क्या है, ये किसी व्यंजन वर्ग का पांचवा वर्ण है। क्या है, पांचवा वर्ण है। ठीक है ना, कौन सा वर्ण है, देखिए पांचवा वर्ण है। तो ये जो का होगा अपने वर्ग के पांचवें वर्ण, अर्थात का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा में बदल जाएगा। का पांचवा वर्ण क्या होता है, अंगा होता है, तो अंगा में बदल जाएगा और शब्द क्या बनेगा, शब्द बनेगा वांग्मय। वांग्मय क्या बनेगा, वांग्मय। ठीक है, अब दूसरा एग्जाम्पल जैसे कह दिया जाए सतधन नारी, सतधन नारी। अब इसमें भी देखिए क्या होगा कि ता के बाद किसी व्यंजन वर्ग का क्या है, पांचवा वर्ण है, तो ता अपने वर्ग के क्या होगा, पांचवें वर्ण में बदल जाएगा। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका सन्नारी। क्या बन जाएगा, सन्नारी। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है उत्तधन मत, उत्तधन मत। तो क्या बन जाएगा शब्द, शब्द बनेगा उन्मत्त। क्या बनेगा, उन्मत्त। क्या शब्द बन जाएगा आपका, उन्मत्त। ठीक है,
क्या शब्द बनेगा? उन्मत्त। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए उत्तधन, अगला एग्जाम्पल है क्या? उत्तधन नति, उत्तधन नति क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा उन्नति। क्या बन जाएगा? उन्नति। ठीक है, इसी प्रकार से शतधन मार्ग, शतधन मार्ग क्या बनेगा? बनेगा आपका सन्मार्ग। क्या बन जाएगा? सन्मार्ग। नेक्स्ट एग्जाम्पल है शतधन मित्र। अगला एग्जाम्पल क्या है? शतधन, शतधन मित्र क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा सन्मित्र। क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा सन्मित्र। ठीक है, सन्मित्र। अब आगे देखते हैं उत्तधन नयन। अगला एग्जाम्पल क्या है? उत्तधन नयन। शब्द क्या बन जाएगा? शब्द बनेगा आपका, शब्द बनेगा उन्नयन। क्या बन जाएगा? उन्नयन। इसी प्रकार से उत्तधन मीस, उत्तधन मीस क्या शब्द बनेगा? शब्द बनेगा उन्मेष। क्या शब्द बन जाएगा? उन्मेष। ठीक है, इसी प्रकार से श्रीमद्धन नारायण। अगला एग्जाम्पल क्या है? श्रीमद्धन नारायण, श्रीमद्धन नारायण क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा श्रीमन नारायण, श्रीमन नारायण। क्या शब्द बनेगा? शब्द बन जाएगा श्रीमन नारायण। हाँ, अगला एग्जाम्पल देखिए इसमें जैसे शतधन निधि, शतधन, शतधन, शतधन निधि क्या बन जाएगा शब्द? शब्द बनेगा आपका सन्निधि। क्या बनेगा? सन्निधि। ठीक है, जगत धन नाथ। अगला एग्जाम्पल क्या है? जगत धन नाथ क्या बनेगा? बन जाएगा आपका जगन्नाथ, जगन्नाथ। क्या बन जाएगा? जगन्नाथ। तो साथियों ये भी एग्जाम्पल्स आपके लिए बहुत ही उपयोगी हैं, जिनमें आप इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल देखेंगे। जैसे आपका पूछ लेगा वांग्मय, वांग्मय की संधि क्या होगी? सन्मित्र भी पूछ सकता, उन्नति पूछ सकता है, आपका सन्निधि, श्रीमत, उन्मेष और उन्नयन। ये सारे एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे हमने जितना बताया है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपको हमने बताया है। और ये आप देखेंगे तो विगत वर्ष की परीक्षाओं में किसी न किसी परीक्षा में अवश्य पूछा गया है। यूपी SSSC की किसी न किसी परीक्षा में इनमें से कुछ ना कुछ एग्जाम्पल जरूर आए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा और ये जो टॉपिक हैं जो हमने आपको बताया वो आपको अच्छा लगेगा और आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा, तो हमें भी अच्छा लगेगा। तो हम आशा करते हैं कि आप सब अच्छे से पढ़ाई करेंगे, इसको अच्छे से अध्ययन करके, रिवीजन करके और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। तो हम इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और फिर एक नए वीडियो के साथ आप सबके सामने फिर से आएंगे। तब तक के लिए आप सबको वेरी गुड आफ्टरनून। धन्यवाद।